Topic is how to insert record in a database. लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से आपको MySQL डेटाबेस बनाना है। आज ये पढ़ेंगे किस तरीके से आपको डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो जैसे आपके पास में ये फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के अंदर ये फील्ड लिए हुए हैं, नेम है। लास्ट क्लास के अंदर एक डेटाबेस बनाया था, उस डेटाबेस के अंदर क्या क्या फील्ड रखे थे वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो टेबल बनाई थी और जो आपका डेटाबेस बनाया था उसके बारे में। ठीक है, तो localhost/php myadmin। तो अपने पास में अपने को एक डेटाबेस बनाना है। ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर कल कॉलेज नाम का डेटाबेस, लास्ट प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया था और कॉलेज नाम का डेटाबेस था। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर क्या करना है कि जो भी आपका नेम है और ये जो पासवर्ड है, जैसे मैं इस सेकेंड फील्ड को पासवर्ड बना दिया। ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने नेम कॉन्टेक्ट की जगह पास रख दिया और प्लेस होल्डर में भी लिख दिया एंटर पासवर्ड। ठीक है, एंटर पासवर्ड। तो इसको मुझे क्या करना है, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो इसका एक्शन कहाँ जा रहा है, ये लास्ट क्लास में पोस्ट वगैरह में बता दिया था। इसका फॉर्म का एक्शन कहाँ जा रहा है, फॉर्म का एक्शन जा रहा है next.php पे। अब next.php पे अपन ने क्या कर रखा है, इन सबको क्या कर रखा है, पोस्ट करा रखा है। एक तो नेम हो गया, एक पासवर्ड हो गया, और एक क्या है आपका जेंडर है। ठीक है, तो ये जेंडर को भी मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे जेंडर का नाम क्या है, R1, और यहाँ पे जेंडर को क्या कर दिया हमने, पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो भी नेम पासवर्ड और जेंडर में डालता हूँ तो ये क्या होने चाहिए, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाने चाहिए। तो मेरा जो डेटाबेस है, कल प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर मैंने डिस्कस किया था, एक डेटाबेस बनाया था कॉलेज नाम का। इस कॉलेज नाम के डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट टेबल है और इस स्टूडेंट टेबल के अंदर थ्री कॉलम्स है। ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड, जेंडर और कॉन्टैक्ट। ठीक है, अपने को केवल जैसे मुझे यूज़र नेम, पासवर्ड और जेंडर ही चाहिए, कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, लास्ट प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो डिस्कस किया था। इस फॉर्म को रन करा देते हैं। localhost/ मेरे फोल्डर का नाम क्या है, माई प्रोजेक्ट, एंड देन मेरे फॉर्म का नाम क्या है, form.php। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं जो भी डेटा डालूँ वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं next.php पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे सबको पोस्ट कर लिया, नेम, पासवर्ड, जेंडर को। अब मुझे क्या करना है, PHP को MySQL से कनेक्ट करना है। टॉपिक क्या है कि किस तरीके से आपको डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं। तो आपने तीन फील्ड है, नेम, पासवर्ड, जेंडर, तीनों को पोस्ट करा लिया। अब इसको MySQL से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए लिखा $con=new MySQL i। ठीक है, तो डेटाबेस को MySQL डेटाबेस को PHP से कनेक्ट करने के लिए न्यू MySQL i फंक्शन यूज़ किया। अब इसके अंदर क्या करना है, आपके अंदर चार आर्ग्यूमेंट है, लोकल होस्ट, ठीक है, उसके बाद में MySQL का डिफॉल्ट यूजर नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक और आपके डेटाबेस का नाम। मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज। ठीक है, पहला तो है होस्ट का नाम, दूसरा है MySQL का डिफॉल्ट यूजर नेम, देन पासवर्ड एंड देन डेटाबेस का नाम। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद में मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। तो कनेक्शन वेरिएबल, कनेक्शन वेरिएबल का नाम कौन है, आप कुछ भी रख सकते हो। क्वेरी मेथड होता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्वेरी लगाई, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का, स्टूडेंट। क्या क्या फील्ड इंसर्ट कराने हैं, जो डेटाबेस के फील्ड के नाम है वो यहाँ लिखे जाएंगे, यूजर नेम, पासवर्ड और जेंडर। जो अपन ने डेटाबेस के फील्ड यहाँ पर दिए थे वो फील्ड यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड और जेंडर। अब उसमें क्या क्या वैल्यूज़ जाएंगी, जैसे यूज़र नेम में चला जाएगा $नेम, ठीक है, पासवर्ड में चला जाएगा $पास, जेंडर में चला जाएगा $जेंडर। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अपन ने इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अगर आपका क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, इफ़ $r है, $r मीन्स ये वेरिएबल अगर इंसर्ट होता है तो इको मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड। क्या आ जाएगा मैसेज, रिकॉर्ड इंसर्टेड। एल्स में क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड, एल्स इको रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे कोई भी डेटा डालता हूँ, नेम, पासवर्ड और जेंडर। मैंने यहाँ नेम डाला, ठीक है, पासवर्ड डाला, और अब पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो आप क्या करोगे, जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसको टेक्स्ट की जगह क्या कर देंगे अपन, पासवर्ड कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका पासवर्ड क्या नहीं हो, डिस्प्ले नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया एंड देन जेंडर डाला और सबमिट पे क्लिक किया। तो ये अनडिफाइंड वेरिएबल रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, अनडिफाइंड वेरिएबल जेंडर आ रहा है। ठीक है, एक जेंडर वेरिएबल अपन ने यहाँ पे लिया है $जेंडर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक हो गया। ठीक है, जेंडर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे, अब जैसे ही मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे डाला, नेम डाला,
पासवर्ड डाला, ठीक है, और जेंडर डाला, और यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया। ब्राउज पे मैंने क्लिक किया तो ये आपका जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब आप जैसे जैसे नया रिकॉर्ड डालते रहोगे, जैसे एक और नया रिकॉर्ड डाला तो उसी के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा 1 2 3 4 5 मेल, इस तरीके से नया रिकॉर्ड फिर इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे वापस ब्राउज पे क्लिक करोगे तो ये वापस इसके नीचे नया रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो करा कुछ नहीं है, केवल अपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का जो एक्शन है वो कहाँ है, next.php पे, और कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन सारे डेटा को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे पोस्ट करवा लिया, नेम, पासवर्ड और जेंडर को। फिर PHP को MySQL से कनेक्ट करने के लिए एक न्यू MySQLi फंक्शन यूज़ किया। इसके अंदर 4 आर्ग्यूमेंट है, MySQLi का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट है, होस्ट का नाम, MySQL का डिफॉल्ट यूजर नेम, पासवर्ड जो MySQL का डिफॉल्ट पासवर्ड होता है ब्लैंक होता है, और जो डेटाबेस का नाम है वो क्या है, कॉलेज है। इसके बाद मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए ये मेथड लगाया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, देन फील्ड के नाम। 3 फील्ड है, यूजर नेम, पासवर्ड, जेंडर, उसमें वैल्यूज डाल दी। यूजर नेम में चला जाएगा डॉलर नेम, पासवर्ड में जाएगा डॉलर पास, और जेंडर में क्या चला जाएगा, डॉलर जेंडर। इफ अगर डॉलर आर है तो आ जाएगा मैसेज रिकॉर्ड इंसर्टेड, एल्स में क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल को आपने देखने के बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन पे बटन जरूर दबाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे उतने ही ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।